तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पिछली चर्चा में आपसे कहा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2017 के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं और जिस तरीके से वो एक तरफा वोट होने की संभावना को जता रहे हैं, और कई बार तो ये भी आया कि केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ की गई। हालांकि चुनाव से पहले ही वो कह चुके थे कि अगर आप पार्टी जीती तो जनता की जीते, और अगर आप पार्टी हारी तो वो ईवीएम की गड़बड़ है। तो मैं अपने साथी वरुणेंद्र कथुरिया से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये ईवीएम पर दोष क्यों मरते हैं? देखिए, हार का ठीकरा फोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को कोई ना कोई बहाना चाहिए, और वो बहाना इस बार उन्हें ईवीएम के नाम का बहाना मिल रखा है। अगर ईवीएम से हार हो रही होती तो जिन सीटों पर या जिन जगहों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी जीत रही है और वो दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, तीसरे से दूसरे स्थान पर, तो वो कैसे पहुंच सकती थी? उसके स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो उन स्थानों में वो इतनी बुरी स्थिति में नहीं होती। आज ये जो बहाना लेकर ईवीएम की बात की जा रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। दिल्ली की जनता के निर्णय को केजरीवाल को स्वीकार करना चाहिए और ईवीएम का बहाना अपने चेहरे को बचाने के लिए नहीं रखना चाहिए। वरुणेंद्र, जिस तरह से ये चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें भाजपा भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है, तो क्या इसे मोदी लहर कहें या इसमें ईवीएम की गड़बड़ कहें, जैसा कि केजरीवाल ने कहा? क्योंकि जनता जानना चाहती है आखिर इतना भारी बहुमत बीजेपी को कैसे मिल रहा है। देखिए, मैं इसे जनता का मोदी प्रेम कहूंगा, क्योंकि जिन जगहों पर भाजपा जीत रही है वो जगहें कोई नई नहीं है, और वहां के जो पीछे सर्वे किए गए थे, अगर सर्वे के नतीजे भी लोगों से पूछकर किए जाते हैं, और उन एग्जिट पोल में स्पष्ट पता चल रहा था कि भाजपा के प्रति लोगों का रुझान है और लोगों ने जो वोट जो है वो भाजपा को दिया है। तो इसलिए जो नतीजे आ रहे हैं मेरी आशा के अनुकूल है, और मेरा मानना है कि इसमें ईवीएम की कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ वरुणेंद्र जी, कि मैंने दौरा किया, दिल्ली के कई क्षेत्रों का दौरा किया, और वहां पर देखने में ये आया कि कांग्रेस ने अपनी वापसी का प्रयास किया, और वो ऊपर की आला कमान, खासतौर पे मैं बात करना चाहूंगा राहुल गांधी, उन्होंने निर्देश दिया था कि किसी भी उम्मीदवार से पैसा ना लिया जाए, और कोई पुराने कांग्रेसी नेता का कोई रिश्तेदार अगर उसको टिकट नहीं दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन यह देखा यह गया कि पीछे नांगलोई एक इलाका है दिल्ली में, नांगलोई क्षेत्र से विधायक है मास्टर विजेंदर, उन्होंने पार्टी के आला कमान की अवहेलना करते हुए अपने पुत्र मनदीप को नांगलोई से टिकट दिया। देखिए, मुख्य इसमें मेरा ये कहना है शर्मा जी कि ये सभी पार्टियों में होता है, और सभी जगह जो है ये नियम बनाए कुछ जाते हैं पर उन नियमों की अवहेलना की जाती है। इस प्रकार कांग्रेस ने भी ये जो गलतियां करी हैं, उन्हीं गलतियों के नतीजे के स्वरूप में ही कांग्रेस की जो स्थिति है और बेहतर हो सकती थी। अगर वो बेहतर नहीं हुई तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नेताओं का पुत्र मोह, आम कार्यकर्ताओं की अनदेखी, और जहां कुछ प्रकार के आरोप आपने लगाए, कुछ प्रकार के आरोप कहीं ना कहीं वो और पार्टियों में भी लगते रहते हैं। इन्हीं आरोपों के कारण ही कांग्रेस जो और बेहतर कर सकती थी वो नहीं कर पाई है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये आरोप जनता लगा रही है। साथ ही एक आरोप और है कांग्रेस पार्टी पर कि वहां पैसों का काफी लेन देन चला, और जिन सीटों पर पैसों का लेन देन हुआ वहां पर पार्टी का प्रदर्शन नीचे चला गया। तो क्या पैसे और पुत्र मोह जैसी चीजें हैं वो कांग्रेस को ऊंचाई पर नहीं ला पाएंगी? देखिए, ये सभी पार्टियों के अंदर ये दोनों आरोप लगते रहते हैं, और इन आरोपों से बहुत कुछ नहीं होता। परंतु मेरा मानना है कि जो आज के चुनाव नतीजे दिखा रहे हैं कि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। दिल्ली ने केजरीवाल को उसकी हार की स्थिति में पहुंचा दिया है। अब हार का ठीकरा केजरीवाल ईवीएम पर फोड़े या दिल्ली की जनता पर फोड़े, ये निर्णय उन्होंने करना है। तो वो दिल्ली की जनता से बचने के लिए, दिल्ली की जनता को नाराज ना करना पड़े, इसलिए हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा पिछले 10 सालों से एमसीडी में राज कर रही थी। लोगों ने शिकायतें भी की थी कि भ्रष्टाचार एक तरह से छा गया, एमसीडी में कोई काम कराने जाओ तो बिना लेन देन के बात नहीं बनती। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार भाजपा एमसीडी से नदारद हो जाएगी और कोई और पार्टी का शासन हो पाएगा। लेकिन ये नतीजे तो पता नहीं क्यों, शायद मोदी लहर कहें या क्या कहें, कि उसकी बदौलत एक बार फिर से भाजपा को बहुमत मिलता जा रहा है, और न केवल एक एमसीडी बल्कि तीनों एमसीडी, दक्षिण, उत्तर और पूर्वी दिल्ली में एमसीडी में भाजपा का परचम लहराएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की जीत के बाद से जिस प्रकार से राज्यों में चुनाव हुए, और अब तो योगी ने जो यूपी में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करी है, और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ निर्णय लेकर वो वहां पर कार्य कर रहे हैं, उन सब का प्रभाव दिल्ली पर पड़ता है। क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचली वोटर रहता है, और पूर्वांचली वोटर इस बात को महसूस कर रहा था
कि भाजपा के वहां आने से जिस प्रकार से निर्णय हुए हैं, किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, आम जनता की आवाज बनकर जो है योगी वहां सामने आए हैं, तो उससे जनता को लग रहा था कि दिल्ली में भी भाजपा अगर दोबारा आती है। और इन्होंने जो बहुत बड़ा निर्णय लिया कि पूर्व के निगम पार्षदों का टिकट काटकर नए चेहरों को जो टिकट दिया है, फिर यहाँ पर मनोज तिवारी को इन्होंने सामने रखा जो पूर्वांचली चेहरा था, जो और बड़े लोग थे उनको सामने रखकर जिस प्रकार से भाजपा ने ये तैयारी करी है, तो उसके परिणाम स्वरूप भाजपा की बहुत बड़ी जीत है।